अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें बुरे हादसात से और तमाम बीमारियों से महफूज फरमाए। और हमें अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ साथ हमें एहतियात भी करनी चाहिए, क्योंकि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। लेकिन हम लोगों का मसला ये है कि हमने एहतियात नहीं करनी, इलाज करवा लेना है, लेकिन एहतियात हम लोगों ने नहीं करनी। लेकिन अगर आप एहतियात करते हैं तो आप बहुत सारे जो मसले मसाइल हैं उनसे बच सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग किसी काम से जा रहे थे, तो उसमें ये था कि हम लोगों का काम जो है वो थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे सिस्टम हर जगह पे एक जैसा नहीं है। कोई इंटरनेट पे भी कांटेक्ट नंबर वगैरह भी नहीं दिया हुआ था ताकि हम उससे कांटेक्ट कर सकते। तो इस वजह से थोड़ा काम जो है वो डिले हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो यहाँ पे दिन का टाइम है, हम लोग वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने आज बनाया था राजमा, जो राजमा इंडिया में बोलते हैं, वैसे हम लोग इसको सुर्ख लोबिया बोलते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। और ये मैंने बनाया था। जब मेरे हस्बैंड होते हैं तो ज़्यादातर गोश्त की रेसिपीज़ ही बनती रहती हैं, लेकिन जब वो नहीं होते तो मैं सब कुछ दालें सब्ज़ियाँ वगैरह सब कुछ बनाती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो मेरे खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो नहीं उनको पसंद आती, लेकिन ज़्यादातर वो खा लेते हैं। तो ये जो मैंने बनाई थी ना राजमा, मेरे बच्चों ने रोटियां भी मैंने साथ में बनाई थी, लेकिन उन्होंने रोटी के बग़ैर ऐसे ही खा ली थी। मतलब सलाद और ये जो चटनी तो पता है हमारे घर की फ़ेवरेट है, तो इन्होंने ना चम्मच के साथ ही सारी खा दी थी। तो रोटी मैंने इसको दी तो किसी ने भी रोटी नहीं खाई, लेकिन मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी। और साथ में मैंने जो पहले मैंने कुछ दिन पहले मैंने बनाया था करेले गोश्त, तो करेले तो किसी ने भी नहीं खाए, किसी को भी पसंद नहीं आए, क्योंकि उनका जो कड़वा टेस्ट होता है ना वो हर किसी को पसंद नहीं आता। लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन मैंने इस तरह ये किया था कि मैंने उस दिन थोड़ी से खाए थे, फिर मैंने उसको बाकी फ्रीज़ कर दिया था और फिर मैंने थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया और मैं ये खाऊँगी साथ में। और ये बच्चों ने सलाद देखी, कह रहा था कि मैं जो हूँ ना, उसने 2-3 दफ़ा से इस तरह से ले के फिर चटनी और सलाद वगैरह डाल के उसने खाया था। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है। लेकिन इस तरह से मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, बहुत ही फ़ास्ट हो गई है। और इस तरह से ये था कि इनको बहुत पसंद आई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी। फिर इन लोगों ने ज़्यादातर, मैं इस तरह ये होता है कि मैं इसको ना उबले हुए चावल के साथ बनाती हूँ। तो अभी मैंने रोटी के साथ, मैंने सोचा कि दिन को इनको रोटी के साथ दे देती हूँ और रात में जो है वो चावल के साथ दे दूँगी। तो लेकिन इनको रोटी के साथ इन्होंने नहीं खाई, ऐसे ही चम्मच के साथ खा ली। तो फिर मैंने रात में इस तरह ही किया था कि रात में इनको बॉइल्ड राइस के साथ, उबले हुए चावलों के साथ इनको दे दी थी। तो इन्होंने बड़े माशाल्लाह से शौक़ से खाई थी। और मुझे भी ये बहुत पसंद है, तो मैं भी बड़े शौक़ से खाती हूँ। तो माशाल्लाह से तीनों बच्चों ने खा ली थी। लेकिन अगर इनके पापा होते तो उन्होंने बड़े ही नखरे करने थे। तो जब वो होते हैं तो ज़्यादातर गोश्त की डिशेज़ बन रही होती हैं और गोश्त से तो इस तरह हम लोग उकता जाते हैं। तो लेकिन जब वो नहीं होते तो सब कुछ ही बन रहा होता है। लेकिन बच्चे उस टाइम भी बड़े खुश होते हैं कि गोश्त बन रहा है, ये और वो। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ बच्चों को खाना चाहिए, और जब बच्चे हेल्दी खाना शौक़ से खा लेते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं अपने हस्बैंड को भी यही कहती हूँ कि आप सब कुछ खाया करें, सब्ज़ियाँ दालें सब कुछ खाया करें। एक इंसान की डाइट जो है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और ताकि अल्लाह ताला ने सब चीज़ों में मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स रखे हैं, हर एक चीज़ में डिफरेंट रखे हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हर एक चीज़ हम ट्राई करें, क्योंकि एक ही चीज़ से हमें सारे विटामिन्स नहीं मिल सकते। सब चीज़ों की अपनी अपनी अफादियत होती है।
तो हमें सब्ज़ियाँ भी खानी चाहिए, दालें भी खानी चाहिए, गोश्त भी खाना चाहिए और सब चीज़ें खानी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ खा लेती हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि पसंद ना हो, अगर मुझे ना भी पसंद हो फिर भी मैं खा लेती हूँ। अगर भूख लगी हुई हो तो मैं खा लेती हूँ। और थोड़ा सा ही सालन बच गया था और फिर मैंने उसको बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दिया था, और ताकि मैं रात के टाइम फिर मैंने चावल बॉईल किए थे तो चावलों के साथ उन्होंने बड़े शौक़ से खा ली थी। शहीर तो इस तरह ही करता है कि साथ में चावल, दाल या कोई भी सालन बनाओ, शोरबे वाला सालन जो ज़्यादा हो उसके साथ बॉइल्ड राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और दालों के साथ भी मैं उबले चावल बना लेती हूँ, और चटनी सलाद वगैरह सब मिक्स करके ना वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। और यहाँ पे ये बलाई थी, मैंने दूध से बलाई उतारी तो मैं इसको फ्रीज़ करती जाती हूँ, उतरती है जो दूध से बलाई, और इसको फ्रीज़ करती रहती हूँ। जब अच्छी खासी जमा हो जाती है तो फिर मैं उसका देसी घी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा रही थी। जब मैं सलार को पढ़ा रही होती हूँ तो ये छोटे वाला जो है शयान, ये आ जाता है और ये उसकी चीज़ों को छेड़ता है। तो यहाँ पे वो बहुत इरिटेट हो रहा था कि मेरी चीज़ों को वो छेड़ रहा है, और उसके लिए मैंने अलहदा से ला के रखी हुई थी, लेकिन उसको बस ना सलार की चीज़ें ही लेनी है। वो इसकी चीज़ें जो है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, उसको अपनी चीज़ नहीं चाहिए, बस उसको भाईजान की चीज़ चाहिए। तो फिर मैं दे देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं है, उसको पढ़ने दे बस। और इनको होमवर्क वगैरह तो कोई नहीं मिला था, लेकिन वैसे ही मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा इसको पढ़ा लूँ ताकि इसको सब कुछ भूल ना जाए और थोड़ा सा इन टच रहे। लेकिन छोटे मियाँ हैं वो आ जाते हैं और बस उसके सारी चीज़ें ख़राब करने शुरू हो जाते हैं। अभी वो कह रहा था कि मुझे एक न्यू बैग भी चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, और मेरे कलर्स जो हैं वो शयान ने ख़राब कर दिए हैं तो मुझे वो भी ले कर दें। तो मैंने बोला कि ठीक है, वो भी मैं आपको सब कुछ ले कर दूँगी, और लेकिन अभी आप पढ़ाई करें। फिर उसने थोड़ा सा पढ़ा था, तो फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलें अभी आप ब्रेक ले लें, और फिर ब्रेक के बाद अब आप पढ़ना। और कुरान पाक में मैं इसको घर में ही पढ़ाती हूँ, और शहीर ने माशाल्लाह से अपना कुरान पाक ख़त्म कर लिया है, और उस शहीर को भी मैंने घर में ही पढ़ाया है, क्योंकि हम लोग जब स्वीडन में थे तो उस टाइम भी कुरान का काफ़ी मसला था। ऑनलाइन भी काफ़ी जगहों पे इसको मैंने पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा था कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई किसी भी जगह से, और दूसरी जगहों पे भी बच्चों को छोड़ के आना काफ़ी मसला होता था। तो फिर मैं इसको स्वीडन में भी मैं इसको ख़ुद ही पढ़ाती थी, और अभी भी फिर इसने माशाल्लाह से यहाँ पे तो ख़त्म कर लिया है। अभी ये ख़ुद ही पढ़ लेता है, डेली खुद ही पढ़ लेता है। लेकिन अभी मैं शयान सलार को भी मैं घर में ही पढ़ा रही हूँ। और बस मुश्किल तो होता है, माँओं से बच्चे इतने शौक़ से पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बस डेली इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिया करूँ। और क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है तो बाहर बच्चों को भेजने का दिल नहीं करता, और घर में ही आराम सुकून से बैठ के पंखे के नीचे पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत ही अरसे बाद यहाँ पे बारिश हुई है, और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। थोड़े ही टाइम के लिए हुई थी, लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, और बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था, ठंडा ठंडा। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे हम लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है। हम लोग तो बहुत ही तंग आ गए थे कि बारिश नहीं हो रही, तो अल्लाह का बहुत करम है कि बारिश हुई है, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था उसके बाद। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब को नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सब को तमाम बीमारियों से महफूज फ़रमाए, और हमें बुरे हादसात से बचाए।
और यहाँ पे मेरे बच्चे, ये जो है रात का टाइम है और ये थोड़ा सा खेलते हैं और फिर उसके बाद मैं इनको सुला देती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और मैं आपसे एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।